नमस्कार। द ग्रेट थिंकर्स के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी स्वीतिजनों, दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत। मैं हूं सर्वेश सपन। भारत के रत्न गर्भा धरती ने हजारों हीरो को पैदा किया है। उन्हीं हीरो में से एक का नाम था शंकर। वर्ष 788 ईस्वी, स्थान केरल का कालंदी या कालड़ी गांव, जहां शिव गुरु और विशिष्टा देवी के यहाँ एक बहुत ही सुंदर और प्यारे से बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर विश्वविख्यात शंकराचार्य के नाम से सुविख्यात हुए। विलक्षण प्रतिभा के धनी और दैवीय गुणों से संपन्न शंकर 3 वर्ष की उम्र में ही मलयालम साहित्य और से जुड़े सारे ग्रंथ को उन्होंने कंठस्थ कर लिया था। 5 वर्ष की जब अवस्था उनकी हुई तो उनकी शिक्षा दीक्षा की बात होने लगी। उनके पिता शिवगुरु उनको शास्त्रज्ञ बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई और असमय ही वो बालक शंकर को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। माता विशिष्टा पर दुख का पहाड़ मानो कि टूट गया, लेकिन उनके आगे की शिक्षा की व्यवस्था की गई। 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने वहाँ के जो स्थानीय जितने भी गुरु थे उनको विशेष प्रभावित किया। 16 वर्ष की उम्र तक उन्होंने उस समय के सभी शास्त्र, जैसे उपनिषद, जैसे कि गीता, जैसे कि वेद, इन सबों पर उन्होंने गहन अध्ययन किया और उन पर टीकाएँ भी लिखी। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उसके बाद वो देश में घूमने के लिए निकल पड़े। आगे देश में देशाटन करते हुए उन्होंने बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया। उनकी जो खास बात है वो ये है कि उन्होंने भारत के 4 कोनों पर 4 धामों की स्थापना की, जैसे कि बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, ग्वालियर और द्वारका। 32 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हो गया, लेकिन इससे पहले उन्होंने दर्शन की दुनिया में एक ऐसा नया दर्शन दिया जिससे दुनिया आज भी अलौकिक है, जिसे हम अद्वैतवाद के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। यूँ तो वो एक प्रकांड विद्वान माने जाते हैं, लेकिन जनश्रुति में जो सबसे प्रचलित उनकी 2 शिक्षाएं हैं, वो पहली शिक्षा तो ये है कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। दूसरी शिक्षा जो उनकी जनश्रुति में बहुत प्रचलित है वो है अहम ब्रह्म अस्यामि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक बार फिर नए ग्रेट थिंकर के साथ आप सबों से भेंट हो गई। तब तक के लिए जय हिंद।